हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय योगी राज भैया जी के चरणों में कोट कोट नमन और शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में भी कोट कोट नमन तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले दूर दराज से आए हुए हमारे महानुभाव, पूरे भारत देश से हर प्रांत के वरिष्ठ कनिष्ठ राष्ट्रीय क्रांति तथा सभी धर्म मजहब के लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को सादर जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष। काफी समय से आज इस कार्यक्रम में चर्चा चल रही है कि ये कार्यक्रम 129वां जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया है और जन्म लेने के उपरांत उन्होंने 1945 तक जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आजादी को 1945 में क्यों छोड़ा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी कि उन्होंने इस मिशन को छोड़ करके बीच का जो 76 वर्षों का शासनकाल इन हिजड़ों को सौंपने के बाद अज्ञातवास में क्यों जाना पड़ा। और वो 76 वर्षों तक आज अज्ञातवास में रहने के बाद दर दर भटक करके और उसके बाद उन्होंने जाकर के सूर्यास्त शक्ति को उस तरीके से प्राप्त किया जैसे पांडवों को भगवान कृष्ण ने जाकर के 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास के बीच में उन्होंने चंद्र लोक में भेज करके वहां के दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया था, सूर्य लोक में भेज करके वहां के दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद एक यानी गए इस पृथ्वी लोक पर जितना भी असुर राज्य था उसका समापन करने के लिए दिव्य लोकों से जो उन्होंने तमाम शक्तियों को अर्जित किया था, उसके बाद जाकर के इस धरा भूमि पर आकर के उन्होंने असुरों का वध करके अधर्म का समाप्त करके धर्म की स्थापना किया था। इसीलिए कहा गया है कि जब जब होए धर्म की हानि बारह असुर महाअभिमानी तब तब प्रभ धरी मनु शरीरा हरई सकल में सज्जन पीरा। आज इस कलयुग में इतना बड़ा असुर राज्य पूरी पृथ्वी लोक पर है जहाँ पर आज केवल उस लोक में इस असुर राज्य को समाप्त करने के लिए महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान शक्ति को उस लोक से आना पड़ा जो शिव भगवान के रूप में इस धरा भूमि पर एक मानव रूप में अपना यानी जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन 76 वर्षों का समय उनका जो अज्ञातवास था भगवान राम के द्वारा दिया गया, हिजड़ों को वरदान और जो गति दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सौंपी गई थी 1945 से वो आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत के संविधान की अवधि समाप्त होने जा रही है और इसके बाद इन हिजड़ों की अवधि समाप्त होने जा रही है और फिर जाकर के एक नव युग निर्माण का नया सूत्रपात होने जा रहा है जिसको कहते हैं नारायणी सेना भारतीय सुभाष सेना। वो नर से नारायण बने और नारायण बनने के बाद में फिर एक सेना का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया भारतीय सुभाष सेना। इसके संस्थापक हमारे महानायक नेताजी हैं और इस सेना में भाग लेने वाले हमारे जिले के प्रांत के राज्य के जो ये छोटे छोटे से लोग बैठे हुए हैं, इनको छोटा लोग मत समझना। लोगों ने भूल कर दी थी, त्रेता में लोगों ने भूल कर दी थी, द्वापर में आज उसी भूल का अंजाम आज लोग पछता रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान आता है कोई नहीं उनको पहचान पाता है कि नर रूप धारण करने के बाद में इस महाशक्ति को क्यों आना पड़ा। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाकर के उन अमोघ शक्तियों को प्राप्त करना पड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी 28 भगवान कृष्ण को 28 वर्ष के लिए जाना पड़ा। लेकिन नेताजी को जाकर के 56 वर्ष के लिए जो अज्ञातवास था हमारे भारत के अंदर में अज्ञातवास समाप्त होने के बाद में उनको आ जाना चाहिए था 1999 में भारत के अंदर में। लेकिन हमारे देश के गद्दारों ने जो ब्रिटिश हुकूमत के बैठे हुए आज काले अंग्रेज बैठे हुए हैं जो सत्ता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से चला रहे हैं, उन्होंने जाकर के हमारे महानायक जी को बराबर यानी फाउंडेशन करके 911 समझौतों के आधार पर आज यानी 2029 तक फाउंडेशन कर दिया है। लेकिन अब वो फाउंडेशन जैसे कीचक को मारने के लिए अज्ञातवास को तोड़ना पड़ा, भगवान यानी कृष्ण के द्वारा भीम को निकलना पड़ा और कीचक जैसी शक्ति को समापन करना पड़ा। उसी तरीके से अब चाहे अज्ञातवास हो या यानी अवध को बढ़ाया जाए या इनके द्वारा कुछ भी किया जाए, लेकिन जाकर के 2027 के बीच में और 2027 का वो अज्ञात
और राष्ट्रवाद का, महानायक का और इन महापुरुषों का तो सूरज उगने जा रहा है। इस सूरज को अब कोई रोकने वाला बीच के अंदर हमारे खिलाफ नहीं है। ये 2027 में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इसमें अपना सहभागी बन जाइए और सहभागी बनने के बाद में अपना योगदान दे दीजिए, नहीं तो आप पछताओगे जीवन भर। काम करने वाले लोग कर देंगे। 5 लोगों ने काम द्वापर में किया था, 3 लोगों ने त्रेता में किया था, अब तो हम लोग काफी है। आप लोग सहयोग कर देंगे 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें खड़े हो जाओगे अपनी विधानसभा में, तो यश मिल जाएगा महाभारत की तरीके से। और योगदान नहीं करोगे तो कोई निकल के आ जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे और यश लेने वाला यश ले जाएगा। वो परिवर्तन की घड़ी 2027 में सारे देश में एक चमत्कार लेकर के आ रही है। इसको साधारण चमत्कार मत समझना, पूरे विश्व का परिवर्तन 2027 से इसी बूंद से होने जा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे भैया जी बैठे हैं, उनके बीच में यानी जो है हम लोगों ने जो भी टूटी फूटी सेवा यहाँ पर उनके आदेश निर्देश में किया है। भारतीय स्वास्थ्य सेना में आने के बाद हम लोग तो बाबा देव गुरुजी महाराज के शिष्य थे, लेकिन महानायक नेताजी के जैसे यानी राजगुरु के मत पर भगवान राम को जाना पाया था। धर्म गुरु ने शिक्षा दिया था, राष्ट्रवाद अध्यात्म 2 शक्तियां होती है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक अध्यात्मवाद की शक्ति तैयार नहीं होगी, और अध्यात्मवाद की शक्ति तैयार नहीं होगी तो धर्म हमारा बचेगा नहीं, और धर्म नहीं बचेगा तो मानव की हस्ती नहीं बच जाए। इसलिए आगे चल करके इसी भूमि से सतयुग सनातन धर्म बचने जा रहा है। सतयुग संत युग आ रहा है। 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोभूमि पर, और 2029 से 3,000 वर्ष के लिए सतयुग पूरी पृथ्वी लोक पर हो जाएगा। और जो 2029 तक उस सूरज को देखेंगे वो 3,000 वर्ष तक इसी मनुष्य शरीर में सारे यानी जीवन भर आनंद उठाएंगे। वो सतयुग का समय आपके बीच में इसी भूमि से आ रहा है। ऐसे महापुरुषों के लिए हम लोग अपना यानी जो खड़े होकर के योगदान दे दें। जिन लोगों ने अभी तक आज हमारे महानायक जी के इस जन्म दिवस पर कोई भी योगदान नहीं दिया, मैंने देखा है कि लोग आए हैं और लोगों ने अभी तक ये विचार नहीं किया है कि ये लोग कहते हैं वास्तविकता में वो चीज है या नहीं है। लेकिन आज भारत के अंदर में कोई भी आज तक प्रमाण नहीं दे पाया है कि नेताजी नहीं है। सब कहते हैं, सब कहते हैं, पूरा विश्व कांप रहा है, लेकिन नेताजी का सूरज उदय होने जा रहा है। और उनके चरणों में हम लोगों को जो भी फल फूल हो आज के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में, जैसे 1945 में सिंगापुर जापान में रहने वाले भारतीयों ने 26 बोरे सोने चांदी भर करके महानायक जी को तोल करके आजादी फौज की रचना करने के बाद योगदान कर दिया था। उसी तरीके से आज हम आप लोगों के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग भी फल फूल के रूप में आज महानायक जी के इस यानी उत्सव में, जन्मोत्सव में, गुरु रक्षा के रूप में जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं वो अवश्य दे करके जाइए, वरना अगली 23 जनवरी आएगी, सारी दुनिया में क्या हो जाएगा इसके बारे में आपको आगे आने वाला समय बताएगा। ये आपके चरणों में मैं 10 वर्ष होकर के अभी भीख मांग रहा हूँ अपने महानायक के जन्मोत्सव पर आगे इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए। इसलिए आप लोग इसमें अपना योगदान कार्यालय काउंटर पर जाकर के एक रसीद भारतीय स्वास्थ्य सेना की कटवा करके अवश्य जाए, और जो हो जाए उससे आप जमा कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ में भैया जी का कार्यक्रम है, भैया जी का मंच है, भैया जी के द्वारा ये सारी चीजें आगे परिवर्तन कैसे होगा, 2026 में क्या होने जा रहा है, 2026 के बाद 27 में सत्ता कैसे आएगी, 28 में भारत के नेता कुर्सी छोड़ करके दिल्ली से कैसे भाग जाएंगे, सारे विश्व की व्यवस्था 2029 में कैसे लागू हो जाएगी, इन सारे विषयों पर भैया जी की यानी चर्चा आप सुनने के बाद ही जाए। इसके बाद में भोजन प्रदर्शन वहां हो रहा है, भोजन करने के बाद आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। आगे जो व्यवस्था होगी उसके बारे में आपको जिलाध्यक्ष आपके बीच में समझाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद, राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद, राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।